हेलो स्टूडेंट्स, शाहिद कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं हूँ शाहिद सर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मराठी ग्रामर से अचूक शब्द ओळखा। ये इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हर मीडियम में 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पर 4 शब्द दिए जाते हैं। आपको इन 4 शब्दों में से एक शब्द को पहचानना होता है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल तो दिखता है पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आज आपको पढ़कर भी अब बताता हूँ और आपको मीनिंग भी समझा देता हूँ। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मीनिंग समझ में नहीं आती है। तो देखिए, पहला वर्ड है फेब्रुआरी। ये मंथ है फेब्रुआरी। ब के नीचे र है और पहला उकार भी है फेब्रुआरी। फिर उसके बाद है भविष्य। व के ऊपर पहली विलांटी है, षटकोण का श यूज़ हुआ है। दूसरा श यूज़ नहीं करना है, षटकोण का श, जिसका मीनिंग होता है फ्यूचर। फिर उसके बाद है भीति। भीति मतलब डर होता है। दोनों के ऊपर दूसरी विलांटी है। फिर है भूरड़, जिसका मतलब होता है फैसिनेटेड, डर या खौफ। भ के ऊपर दूसरा उकार यूज़ हुआ है। भूगोल। भूगोल के नीचे भ के ऊपर दूसरा उकार यूज़ हुआ है। पहला विलांटी या उकार रहे तो उसे हम ह्रस्व बोलते हैं। दूसरी विलांटी या उकार हो तो उसे हमें दीर्घ बोलते हैं। तो भूगोल का मतलब होता है ज्योग्राफी। उसके बाद है भूमिका। भ के नीचे दूसरी विलांटी उकार है और म के ऊपर पहली विलांटी है। भूमिका, जिसका मतलब होता है रोल। भुफ्ती। भुफ्ती, जिसका मतलब होता है आसपास या अराउंड होता है। तो ब एक काना एक मात्रा, भुफ्ती। फिर है मंजूड़। ग्रांटेड बोलेंगे जिसे हम, मंजूड़। फिर उसके बाद है व्यक्तिमत्व। ये सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखिए इस वर्ड को, बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। व्यक्तिमत्व, वो आधा है, य में मिल चुका है। क के ऊपर विलांटी नहीं है, ये विलांटी त के ऊपर है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, व्यक्ति इसे पढ़ा जाएगा जैसे कि यहाँ पर त पूरा शब्द है और क आधा शब्द है। जब भी किसी आधे शब्द से पूरा शब्द मिलता है और पूरे शब्द के ऊपर पहली विलांटी होती है तो यहाँ पर तो हमें उसे आधे शब्द के ऊपर लिखना होता है, पर पढ़ते हम पूरे शब्द के ऊपर है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिमत्व। तो यहाँ पर दो त यूज़ हुए हैं जो कि आधे आधे है। फिर व्यक्तिमत्व पढ़ेंगे इसे, जिसे पर्सनैलिटी बोला जाता है। उसके बाद है शरीर, दूसरी विलांटी यूज़ हुई है। बॉडी। उसके बाद है शिरोधार्य, हेड स्टैंड बोलेंगे इसे। शिरोधार्य, य के ऊपर रफार का यूज़ हुआ है। रफार, इसका यूज़ इस तरह करते हैं कि ये वर्ड लिखा आगे जाता है, पढ़ते पीछे है। जैसे कि धार्य पढ़ा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर पढ़ा गया है धा के बाद में, लेकिन इसे लिखा गया है य के ऊपर, शिरोधार्य। उसके बाद शिष्यवृत्ति। श पहला विलांटी है, षटकोण का श य में मिल चुका है। वो के नीचे र है, वृ। और वृत्ति, त आधा यूज हुआ है, फिर दूसरे त के ऊपर दूसरी विलांटी है। शिष्यवृत्ति, जिसका मतलब होता है स्कॉलरशिप। फिर उसके बाद है श्रावण। श्रावण, ये मंथ है। सज्जन, जेंटलमैन इंसान को सज्जन बोला जाता है। सज्जन, ज आधा यूज हुआ है। जब भी कोई शब्द आधा यूज होता है तो उसे हमें झटके के साथ पढ़ना है और अगले वर्ड में मिला देना है, सज्जन। उसके बाद है सहानुभूति। देखिए यहाँ पर न के नीचे पहला उकार है और भ के नीचे दूसरा उकार है और त के ऊपर दूसरी विलांटी है। सहानुभूति, जिसको सिंपैथी बोला जाता है। संस्कृति। संस्कृति, स आधा यूज हुआ है, स के ऊपर अनुस्वार है, फिर आधा स यूज हुआ है, क के नीचे र है, जो हमने अभी देखा था शिष्यवृत्ति में। तो यहाँ पर क के नीचे भी दूसरा यहाँ पर र यूज हुआ है। ये दूसरा उकार नहीं है, बहुत बच्चे इसको दूसरा उकार समझ बैठते हैं। संस्कृति, जिसका मतलब होता है कल्चरल। नेक्स्ट देखते हैं हम पाठ्य पुस्तक।
पाठ्य पुस्तक जिसका मतलब होता है टेक्स्ट बुक। पारंपरिक, पारंपरिक ट्रेडिशनल। पिशवी, बैग को बोला जाता है पिशवी। पुष्टि, प के नीचे दूसरा उकार है, फिर षटकोण का श है, फिर ट के ऊपर दूसरी विलांटी है। पुष्टि, पुष्टि करना मतलब कंफर्म करना भी बोल सकते हैं हम। प्रतिनिधि, प के नीचे र दिया है प्र, फिर त के ऊपर पहली विलांटी है, न के ऊपर भी पहली विलांटी है और द के ऊपर दूसरी विलांटी है। प्रतिनिधि जिसको रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। फिर है प्राथमिक, जैसे कि प्र ऊपर भी यूज़ हो रहे थे, हमने पहले भी प्रतिनिधि, प्रसिद्ध, इसी तरह से ये वर्ड है प्राथमिक। प्राथमिक जिसका मतलब होता है प्राइमरी। फिर है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन त आधा यूज़ हुआ है। प्रोत्साहन जिसका मतलब होता है इनकरेज करना, हौसला अफजाई करना। फिर है वार्ताहर, वार्ताहर जिसका मतलब होता है संवाददाता। यहाँ पर भी रफार का यूज़ हुआ है, त के ऊपर यूज़ हुआ है, इसे पढ़ेंगे वो के बाद में वार्ताहर। फिर है विचार, विचार का मतलब होता है थॉट, वो के ऊपर पहली विलांटी है विचार। फिर है विपरीत, डिफरेंट बोलेंगे या भिन्न बोलेंगे हमें, या अनलाइक बोल सकते हैं इसे हम। विपरीत, विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक होता है, वो के ऊपर पहली विलांटी है, शो के ऊपर पहली विलांटी और षटकोण का शो यूज़ हुआ है जो टो में मिल चुका है, विशिष्ट। उसके बाद है विश्वकोश, जिसे इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं हम। विश्वकोश, श देखिए वो के ऊपर पहली विलांटी है, श आधा यूज़ हुआ है और यहाँ पर कोश, विश्वकोश। वैयक्तिक, वैयक्तिक मतलब होता है पर्सनल या निजी बोलेंगे, वो के ऊपर दो मात्रे हैं। फिर यह है, अभी हमने पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये जो विलांटी है ये त के ऊपर की विलांटी है, क आधा है, इसलिए हमें इन्हें क के ऊपर लिखना है। वैशिष्ट, वैशिष्ट मतलब होता है विशेषता या फीचर बोलेंगे हम उसे। वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य। वैश्विक, यहाँ पर भी विलांटी वो के ऊपर है, श आधा यूज़ हुआ है, इसलिए हमें विलांटी श के ऊपर देनी है। वैश्विक जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल। उज्ज्वल, ज आधा और फिर ज आधा, ये दोनों वो में मिल चुके हैं, जिसे हम पढ़ेंगे उज्ज्वल जिसका मतलब होता है चमकदार या ब्राइट। उत्तम, आधा तो पूरे तो में मिल चुका है, जिसे ग्रेट या महान बोलेंगे। औपचारिक, अ फिर एक काना है, फिर दो मात्रे हैं, औपचारिक जिसे फॉर्मल बोला जाता है। फिर है कर्तृत्व, देखिए यहाँ पर त के ऊपर रफार भी है और त के नीचे एक र भी है, जिसे हम कर पढ़ेंगे, पहले रफार पढ़ेंगे, रफार क के बाद में पढ़ा जाएगा। कर्तृत्व, कर्तृत्व जिसे अचीवमेंट बोलते हैं या उपलब्धि बोलेंगे हम इसे। फिर उसके बाद है कनिष्ठ, कनिष्ठ। फिर उसके बाद है कविता, पोएट्री। कुटुंब, देखिए ट के नीचे दूसरा उकार है, क के नीचे भी दूसरा उकार है, आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ट के ऊपर अनुस्वार है, फिर ब है। कुटुंब जिसका मतलब होता है परिवार या फैमिली, दोनों के नीचे दूसरा पहला उकार है और ट के ऊपर अनुस्वार है। फिर है कुतूहल, कुतूहल पहला उकार है क के नीचे, फिर त के नीचे दूसरा उकार है, कुतूहल जिसका मतलब होता है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी। फिर उसके बाद है दारिद्र्य, देखिए र के ऊपर पहली विलांटी है, द के नीचे र भी है और य में मिल चुका है। दारिद्र्य गरीबी होता है इसका मतलब। फिर है दिवस, डे दिन। फिर है दिन दुबड़े, कमज़ोर या वीक बोलेंगे हम इसे। दुख, उदासी या सैडनेस होता है। दुष्काल, द के नीचे पहला उकार है, षटकोण का शो यूज हुआ है। दुष्काल
जिसका मतलब होता है ड्रॉट या सूखा। फिर है दूरदृष्टि, द के नीचे दूसरा उकार है, र है, द के नीचे र है, षटकोण का श यूज हुआ है, ट में मिल चुका है और यहाँ पर दीर्घ विलांटी है। दूरदृष्टि जिसको हम फोरसाइट बोलेंगे। उसके बाद है नागरिक, नागरिक र के ऊपर पहली विलांटी है, नागरिक या सिटीजन। उसके बाद है निर्णय, निर्णय यहाँ पर रफार यूज हुआ है, निर्णय जिसका मतलब होता है फैसला या डिसीजन। फिर है खबरदारी, खबरदारी क्वेश्चन बोलेंगे, र के ऊपर दूसरी विलांटी यूज हुई है। देखिए नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान दीजिए, आप देख रहे होंगे र के ऊपर पहली विलांटी है और दूसरे र के ऊपर दूसरी विलांटी है। याद रखिए जब भी गरीबी बोलेंगे तो र में रस्व आएगा, रस्व विलांटी आएंगी, और जब गरीब पढ़ेंगे तो वहाँ पर दीर्घ विलांटी आएंगी। तो याद रखिए गरीबी जिसका मतलब होता है पोवर्टी, और गरीब पुअर जब भी मनुष्य का इंसान आए मनुष्य के लिए यूज़ होगा तो वहाँ पर हमें दूसरी विलांटी देनी है। गरीबी, गरीबी में पहली विलांटी, गरीब में दूसरी विलांटी। उसके बाद है गारहानी, गारहानी ह के आगे र है तो इसे पढ़े हमें गारहानी। फिर है गुरुजी, देखिए ग के नीचे पहला उकार है, र के ऊपर पहला उकार है। अगर ये दूसरा उकार होता तो ये पूरा गोल होता। गुरुजी जिसका मतलब होता है गुरु या टीचर बोलेंगे हम उसे। चिकित्सक, देखिए यहाँ पर च के ऊपर पहली विलांटी, क के ऊपर भी पहली विलांटी, त आधा है, फिर स और क मिल चुके हैं। चिकित्सक डॉक्टर को बोला जाता है। फिर है चिंतन, चिंतन अनुस्वार है चिंतन। फिर है निर्मूलन, निर्मूलन न पहली विलांटी, म के नीचे दूसरा उकार है, फिर वहाँ पर रफार यूज़ हुआ है तो रफार यूज़ करेंगे नी के बाद में, निर्मूलन। इरेडिकेशन मतलब होता है इसका। फिर है नियुक्त, नियुक्त मतलब होता है अपॉइंटेड, नियुक्त न के ऊपर पहली विलांटी, य के नीचे दूसरा उकार, क त में मिल चुका है नियुक्त। फिर है निश्चय, श यहाँ पर आधा यूज हुआ है, निश्चय, निश्चय। फिर है परिस्थिति जिसे हम सरकमस्टेंसेस बोलते हैं। परिस्थिति र के ऊपर पहली विलांटी है, फिर यहाँ पर स थ में मिल चुका है। जो पहली विलांटी यहाँ पर स के आधे स के आगे है वो थ की विलांटी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ जब भी आधा शब्द पूरे शब्द में मिलता है और पूरे शब्द के ऊपर पहली विलांटी होती है उसे हम आगे लिख देते हैं परिस्थिति। फिर है परीक्षा, परीक्षा का मतलब होता है एग्जामिनेशन, परीक्षा। यहाँ पर क और शा नहीं यूज़ करना है आपको, यहाँ पर श यूज़ करना है, परीक्षा। फिर है पाउल, पहला उकार है यहाँ पर, पाउल, पार्टी। फिर है मार्गदर्शक, मार्ग, देखिए यहाँ पर रफार यूज़ हुआ है, मार्गदर्शक जिसका मतलब होता है गाइड। फिर है मावशी जिसे हम चाची भी बोलते हैं या आंटी बोल देंगे, मावशी। देखिए मार्गदर्शक में दो दो रफार यूज़ हुए हैं, एक माँ के बाद पढ़ा जाएगा और एक द के बाद पढ़ा जाएगा। आपको रूल पहले भी बता चुका हूँ, रफार हम लिखते आगे है पढ़ते पीछे है। फिर उसके बाद है मावशी। फिर है मुसाफिर, मुसाफिर मतलब ट्रेवलर होता है, मुसाफिर। मुहूर्त, मुहूर्त म के नीचे दूसरा उकार है। उसके बाद है वर्ड मुहूर्त। देखिए म के नीचे पहला उकार है, ह के नीचे दूसरा उकार है
और रफ़ार का यूज़ हुआ है। मुहूर्त बिगिनिंग, शुरुआत बोल सकते हैं हम यहाँ पर। ऑस्पिशियस बिगिनिंग भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। मुहूर्त, म पे पहला उकार, ह पे दूसरा उकार। मुहूर्त वर्ग, जिसे हम क्लास बोलेंगे, रफ़ार का यूज़ किया है। फिर है वडिलान सोबत, वडिलान सोबत, तो ये विथ फादर बोल देंगे हम इसे। यहाँ पर अनुस्वार का यूज़ किया है। फिर है वाघिन, यहाँ पर न याद रखिए कौन सा यूज़ हुआ है, वाघिन, जिसे बाघ बोलते हैं हमें, वाघिन, बाघ का फीमेल। तो फिर यहाँ पर है उसके नेक्स्ट वर्ड है सामर्थ्य, सामर्थ्य। देखिए यहाँ पर म के बाद में रफ़ार पढ़ा जा रहा है और उसे लिखे आगे जा रहा है, तो इसे थ यो में मिल चुका है। सामर्थ्य, जिसे हम ताकत बोलेंगे। सहायक, सहायक असिस्टेंट को बोला जाता है। द यहाँ पर य आधा यूज़ हुआ है, फिर पूरा यूज़ हुआ है। फिर सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, कल्चरल। देखिए यहाँ पर अनुस्वार दिया है, सा के बाद में फिर आधा स यूज़ किया है, क के नीचे र है, तो फिर पहली विलांटी है यहाँ पर सांस्कृतिक। उसके बाद है सुवर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड, सुवर्ण, सौता। उसके बाद है हिरवी, जिसे हम ग्रीन बोलते हैं, हिरवी। फिर है ज्ञानपीठ, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञानपीठ। अनुभव, एक्सपीरियंस। अश्रु, अश्रु का मतलब होता है आंसू। असंख्य, असंख्य, ख आधा यूज़ हुआ है, जिसे हम गिन नहीं सकते, इननंबरेबल, असंख्य। अंतकरण, अंतकरण। आर्जव, आर्जव का मतलब होता है अनुरोध करना या रिक्वेस्ट करना, आर्जव। आयुष्य, आयुष्य लाइफ को बोला जाता है या ज़िंदगी को बोला जाता है। आवश्यक, आवश्यक ज़रूरी या नेसेसरी को बोला जाता है। श आधा यूज़ हुआ है, य में मिल चुका है, आवश्यक। आशीर्वाद, देखिए ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो देखिए अ के बाद में श पे दूसरी विलांटी है, फिर वहाँ पर रफ़ार का यूज़ हुआ है। आशीर्वाद, आशीर्वाद का मतलब होता है ब्लेसिंग। चैतन्य, कॉन्शियसनेस को बोला जाता है चैतन्य। जन्म, जिसे हम बॉर्न बोलेंगे। जन्मभूमि, होमलैंड बोलेंगे यहाँ पर हम उसे। जन्मभूमि, न आधा यूज़ हुआ है, म में मिल चुका है, ब के नीचे दूसरा उकार है, जन्मभूमि। उसके बाद है झिम्मड़, झिम्मड़। ठाउक, तालीम, तालीम का मतलब होता है रिहर्सल, तालीम। तीर्थ रूप, देखिए यहाँ पर त के ऊपर दूसरी विलांटी है, फिर रफ़ार का यूज़ किया हो तो तिर पढ़ेंगे, फिर थ में मिला देंगे तीर्थ। और र के ऊपर आपको मैं पहले भी बताया था, इससे पहले यूज़ हुआ है पहला उकार, यहाँ पर दूसरा उकार यूज़ हुआ है। रूप, तीर्थ रूप, तीर्थ रूप, तीर्थ रूप, पिलग्रिमेज। और फिर है दातृत्व, दातृत्व, जिसका मतलब होता है चैरिटी या दान देना। इसी तरीके से हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पर पढ़े हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, आपको एग्ज़ाम में पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।